हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो हम लोग आज BEGG 172 का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 सेशन है ये वीडियो का पेपर एनालिसिस का, और ये दिसंबर 2022 का पेपर था। एज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सेक्शन ए फर्स्ट वीडियो में किए थे। अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेपर का। मतलब ज़्यादातर मार्क्स ये वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चंस करना है एंड 400 to 450 वर्ड्स, मतलब लगभग 4 पेजेस में आपको ये आंसर करना है। ठीक है, तो 4 पेजेस में लगभग आपको ये आंसर करना है एंड ये टोटल 80 मार्क्स का पोर्शन है। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ। अगर आप लोग BEGG 172 कोर्स लिए हैं तो आपके उस जो असाइनमेंट्स है वो चीज़ को ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज असाइनमेंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप असाइनमेंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले भी मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन बनाया था, उसको ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा। एंड उसके साथ साथ अगर हो सकता है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंटलिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव में। इन व्हाट वे हैव द मेंटलिस्ट मेड एडवांसमेंट्स ऑन स्ट्रक्चरलिस्ट? So what is the difference between the mentalist and the structuralist? In what way have the mentalist made advancements on the structuralists? पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 यूनिट 2 में, ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 2 में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरलिस्ट और मेंटलिस्ट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 2 में, जो कि पेज नंबर 24 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेजेस माइट डिफ़र क्योंकि मैं अभी सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, बट ब्लॉक 1 यूनिट 2 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो उनके जो वन ऑफ द फेमस प्रोपोनेंट्स या अर्ली जो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट जो दिए थे स्ट्रक्चरलिज्म का, वो था क्लॉडी लेवी-स्ट्रॉस। उनका एक फेमस वर्क जो था एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्क होता है एक लिंग्विस्टिक्स का, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या है उनका एक वर्क जो था एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट जो मेंटलिस्ट के साथ साथ जो कंपैरिजन है, इसमें एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया गया है। पहले तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो कैसे करके कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं ये देख लीजिए। स्ट्रक्चरलिस्ट द मेंटलिस्ट रिफ्यूज टू लुक एट द लैंग्वेज थ्रू मैकेनिस्टिक मेथड्स। स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रक्चरलिस्ट, वो क्या सोचते थे कि वो स्ट्रक्चर देते थे एक पर्टिकुलर चीज़ का, वेयर एज द मेंटलिस्ट जो थे वो रिफ्यूज़ करते थे लैंग्वेज को एक मैकेनिकल मेथड देने के लिए। दे आर्ग्यू दैट लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस ऑफ स्पीकर्स मस्ट बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। तो मेंटलिस्ट क्या आर्ग्यू किए थे स्ट्रक्चर्स का कि लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस होना चाहिए एक स्पीकर्स में। ठीक है, फिर क्या है द मेंटलिस्ट और कॉग्निटिविस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटलिस्ट को कॉग्निटिविस्ट भी कहा जाता है, एज दे वेर कॉल्ड, थस मेड क्लेम्स अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड द माइंड। द वर्क कॉग्निटिव लिंग्विस्ट्स लाइक नोआम चॉम्स्की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है, फॉलोड द वर्क ऑफ मेंटलिस्ट एंड रिजल्ट्स इन द होल न्यू एरिया ऑफ स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर मेंटलिस्ट के वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोआम चॉम्स्की का। अब आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट का वन ऑफ द फेमस, फिर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ये कोर्स में, वो है सॉसर। ठीक है, सॉसर, फर्डिनेंड डी सॉसर एक स्विस लिंग्विस्ट थे। उनका जो फेमस बुक है वो है कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरले। ठीक है, कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरले जो है, ये इसका मतलब है, ये जो स्विस में लिखा गया है ये, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ट्रांसलेटेड वर्क जो है, इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक के ऊपर में ये बुक दिया गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉसर्स प्रिंसिपल डिफाइन मच ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, प्रोवाइडेड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्ट। अब हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया। लिंग्विस्टिक साइन का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सॉसर ने दिया था, जो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ का, एक सपोज पकड़ लीजिए एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री जो है वो एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड किया जाता है। तो सिग्निफायर किसका है, TREE, तो ये एक सिग्निफायर है, एक वर्ड है या कोई सिंबल ले लिए, वो एक चीज़ को सिग्निफायर कर रहा है। ठीक है,
एक पर्टिकुलर वर्ड है जो एक ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और सिग्निफाइड क्या है, ये है पेड़, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ को, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को आप जैसे नाम दे देते हो ना, उस चीज़ को सिग्निफायर कहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ को वो ऑब्जेक्ट को मतलब वो चीज़ को वो सिग्निफाई कर रहा है, उसको सिग्निफाइड कहा जाता है। तो ये चीज़ आप डायग्राम देके कर सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सॉसेरियन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ लैंग पैरोल है। लैंग एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जहाँ स्पीच कम्युनिटी मतलब स्पीच कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरोल क्या है, स्पीच और राइटिंग दोनों कॉन्टेक्स्ट में है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर सॉसर का ये जो प्रिंसिपल है ये दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दे सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर पैराडिग्मेटिक, डिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक दोनों है, ठीक है। सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक में क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे वर्ड हो गया, कैट हो गया, ठीक है, एक फिक्स सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो एक रिलेशन जो होता है, दो चीज़ का रिलेशन कैसे करके एक वर्ड के साथ है, एक कॉम्बिनेशन के साथ वो कैसे करके चेंज होता है, इस चीज़ को सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक में डिफरेंस किया गया है, ठीक है। तो एक पकड़ लीजिए कि एक सिंटैग्मेटिक क्या हो गया, जैसे KET एक साउंड, एक स्ट्रक्चर है, 3 यूनिट है, तो उसको सिंटैग्मेटिक बोला जाता है। और पैराडिग्मेटिक क्या हुआ, पैराडिग्मेटिक लाइक P या B या वो जो फोनेमिक साउंड है ना, उस चीज़ को समझाया जाता है। तो पैट, बैट, मैट, वर्ड को जस्ट शिफ्ट कर दीजिए तो वो पैराडिग्मेटिक कहलाया जाता है। इफ़ यू सी राइट नाउ दैट इसके बाद अमेरिकन स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, बट हमारा जो वहाँ पर जो क्वेश्चंस था वो मेंटलिस्ट के रेस्पेक्टिव में स्ट्रक्चरलिस्ट था। तो ये वाला अगर डायरेक्ट वो पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस बार के लिए। दे माइट टास्क अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट या सोशियो कल्चरल जो है लास्ट में, उस चीज़ को भी दे कैन आस्क, ठीक है। सोशियो लिंग्विस्टिक जो है तो वो चीज़ भी दे कैन आस्क। बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है ये वाला एस्पेक्ट आप देख लीजिएगा अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट में, जैसे कौन कौन है, सैफिर है, ठीक है, सैफिर हो गया या ब्लूमफील्ड हो गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट। अब हर एक स्ट्रक्चरलिज्म में एक डिफरेंट जगह में वो स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर दिया गया था, कहीं यूरोपियन में दिया गया था, कोई और जगह में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लूम्सफील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, बिहेवियरिज्म था। बिहेवियरिज्म का मतलब एक साइकोलॉजिकल था जहाँ पर एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो कि जैसे लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या एक पर्टिकुलर चीज़ों को, तो वो चीज़ को ये सिग्निफाई करता है। अगर आप थोड़ा कुछ ब्लॉक के बाद अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक सिग्निफायर का जो, जैसे एक पर्टिकुलर ट्री ही है, ठीक है, एक ट्री देख रहे हो, उस चीज़ का बहुत सारा नेम का डिफरेंस है। से सपोज इट्स लाइक इट हैज़ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक वो चीज़ को आपका ट्री इन इंग्लिश है, गाछ इन हिंदी है, ठीक है, या पेड़ इन हिंदी है, गाछ इन बंगाली है, माराम जिसको होता है उसको बोला जाता है तमिल में, और आर्बोल बोला जाता है स्पेनिश में, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है। अब मेंटलिस्ट के बारे में अगर आप देख लोगे, मेंटलिस्ट क्या है, मेंटलिस्ट आर दोज पीपल हु गेव इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच। द टर्म ऑफ मेंटलिस्ट जो होते हैं ना, वो चीज़ का अगर आप देखोगे यहाँ पर, इफ़ वी व्यू इट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेंटलिस्ट का, मेंटलिस्ट आर द डिफरेंस कैसे है, वो हैज़ ऑल्सो बीन यूज बाय बिहेवियरिस्ट। जो बिहेवियरिस्ट जो है वो भी यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, ठीक है, जहाँ जो मेन जो कंपोनेंट्स है वो ये चीज़ है, द यूनिवर्सल फीचर्स, दैट इज़ द फीचर्स विच आर इनहेरेंट टू लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले ही बताया था यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विच कंस्टिट्यूट ग्रामर्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस शुड बी कैरेक्टराइज्ड इन फॉर्मल टर्म्स, एक फॉर्मल टर्म में होना चाहिए जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे सिंटैक्टिक, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड सिमेंटिक पैटर्निंग इन द लैंग्वेज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे करके वो सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। उसको कॉम्पिटेंस बताया जा रहा है कि जैसे पकड़ लीजिए कोई नेटिव स्पीकर्स है, उसको पता है कि कैसे करके उसको बोलना है। एक जैसे हम लोग के जो कोई भी अगर रीजनल लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज जो आप छोटे से सीखे हो, आपको पता होगा कि कैसे करके उसको बोलना है, कैसे करके वो चीज़ को मॉर्फोलॉजिकली, सिमेंटिक कैसे करके उसको प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज जो आपका नॉर्मल नेटिव स्पीकर्स को पता होगा, जैसे ब्रिटिश के, अमेरिकन के लोग इंग्लिश बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत सारे रीजन के, कोलकाता के लोग शायद बंगाली अच्छे जानेंगे, या कोई
हिंदी अच्छा जानेगा, ठीक है, तो वो एक कॉम्पिटेंस कहा जाता है। और परफॉर्मेंस क्या है, इज़ द वे ऑफ लैंग्वेज सिस्टम इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी कैसे करके आप यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ में, वो चीज़ में ये चीज़ को समझाया जा रहा है। तो जनरेटिव ग्रामर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और चॉम्स्की का और एक जो पार्ट जो था वो था अ न्यू इंटरप्रिटेशन, फॉर एग्जाम्पल द नोशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर सिग्निफाई किया जा रहा है। दिस प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग हैज़ लेड टू रेफरिंग टू एंटायर फॉर्मल अप्रोच एज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर बताया जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर में भी देखोगे, यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2022 में ये दिया था। यही क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंटलिस्ट के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी वो सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, इलेबोरेट ऑन द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस और ये कैसे डिफरेंस है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि क्या चीज़ समझाया जा रहा है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस किसे कहा जाता है? इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस एक पर्टिकुलर टाइप को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस के लिए इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका ब्लॉक 3 यूनिट 2। ये क्वेश्चन के लिए ब्लॉक 3 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.5 में आपको मिल जाएगा। ये आपका पेज नंबर 33 में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस जैसे इंग्लिश नाउन में कैसा है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जैसे कोई नेम हो गया या प्लेस हो गया तो कैसे करके माउस नाउन, काउंट नाउन्स, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये बहुत ही ईजी है, ये वाला पार्ट में आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट रीड थ्रू दैट थिंग, उसमें बस एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश प्रोनाउन है, कैसे करके इंग्लिश प्रोनाउन को दिया जाता है। जैसे प्रोनाउंस का नंबर एक सिग्निफाई करता है एक पर्सन को, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या केस, ठीक है। जैसे और नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव, जेंडर का जैसे फेमिनिन, मैस्कुलिन, ये सब चीज़ का आपका इंग्लिश प्रोनाउन को सिग्निफाई करता है। जहाँ पर यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए होंगे नीचे में, ठीक है। और फिर क्या है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश एडजेक्टिव, तो एक इंग्लिश एडजेक्टिव का भी है, जैसे डिग्री हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये सब इजी चीज़ है, बस इस चीज़ को एक ग्रामेटिकल पोर्शन का एक डेफिनेशन दे दिया गया है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कैसे करके इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को मतलब चीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट हुआ या एस्ट अड़ हुआ, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ पर जो अफिक्सेस हुआ है ये सफिक्स यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जर, ठीक है, टॉलर, ये जो चीज़ है ये एक सफिक्स यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख के आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन वेरियस वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस इन इंग्लिश। अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, जून 2022 में भी ये जो था जून 2022 उसमें भी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस क्या है, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। पर देख सकते हैं ये ब्लॉक 3 का ही क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था जून 2022 में भी और दिसंबर 2022 में भी, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस में क्या है, अफिक्सिंग। अफिक्सिंग मतलब आप जानते ही होंगे, अफिक्सिंग मतलब कोई भी चीज़ में आप प्रीफिक्स या अफिक्स यूज़ करते हो, दोनों को मिला के अफिक्स बोला जाता है। तो आप कोई भी शायद प्रीफिक्स या अफिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो इंग्लिश वोकैबुलरी में, जैसे लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी चीज़ है, जैसे घर, घरेलू, घराना, घरोंडा, ठीक है, हाउस, होमली, फैमिली, नेस्ट, ठीक है, व्यक्ति, व्यक्तिव, व्यक्तिगत, पर्सनल, पर्सनैलिटी, पर्सनल, ये वाला चीज़ देखिए आप, व्यक्ति, व्यक्तिव, व्यक्तिगत, पर्सन, यहाँ पर पर्सनैलिटी और लास्ट पे पर्सनल। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ना पर्सन के साथ, उसके बाद क्या क्या यूज़ हुआ है, ये है अफिक्सिंग। अब लास्ट में यूज़ हो रहा है, अगर वर्ड के साइड में यूज़ हो रहा है तो उसको सफिक्स कहा जाता है, और उसके पहले अगर आए तो प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो वही अफिक्सेस को जैसे हम लोग पहले पढ़े थे वैसे ही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्या है। अब क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस में, तो यहाँ पर आपको जितने भी इसके कैटेगरीज है उनको बताना है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल देना है। तो प्रीफिक्सिंग हो गया, प्रीफिक्सिंग कैसा है, जैसे आप पकड़ लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीफिक्स कैसे आप यूज़ करते हो, पहले आप यूज़ करते हो, ठीक है। फिर क्या है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जैसे संभव, असंभव,
तो ये ईजी है, ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ सकता है। आशा निराशा, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है ऐसा नहीं है, कुछ वो वर्ड इंग्लिश में लिखना है बट उसके एग्जाम्पल्स आप मल्टीपल दे सकते हो, क्योंकि एक लिंग्विस्टिक है, ये लिंग्विस्टिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे भाषाओं के बारे में बताया गया है। ऑल्दो ये इंग्लिश में यूज़ हो रहा है, लिखा गया इंग्लिश में है, बट बहुत सारे जैसे आप देख सकते हो तेलुगु का भी बताया गया है, सत्यामु और असत्यामु, ठीक है, धर्मानु और अधर्मानु, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है एक इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी। तो ये एक लिंग्विस्टिक पैटर्न, एक कैसे करके लैंग्वेज इवॉल्व किया है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.5 1.2 जो था अफिक्सिंग प्रीफिक्सिंग, अब सफिक्सिंग आएगा। सफिक्सिंग मतलब क्या है, बाद में है, जैसे मैंने पहले वो बताया था कि फोटोग्राफ हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, तो फोटोग्राफिक हो गया, तो ये सफिक्सिस हो जाता है जो कि बाद में होता है। तो जस्ट आप बोल दीजिएगा कि एक वर्ड का बाद में आप किसी चीज़ में ऐड करते हो तो उसके बाद आप एग्जाम्पल दे देना, तो इस चीज़ को हो जाएगा। बट ये 20 मार्क्स का है तो थोड़ा आपको एग्जाम्पल अच्छे से देना है और इसके सारे कैटेगरीज़ को आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस आपको समझाना है और चीज़ों को बताना है। कंपाउंडिंग इसका 4th पार्ट है। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग मतलब कोई भी दो वर्ड को जोड़ना, मतलब 2 वर्ड्स को एक नया फॉर्म करना है। दोनों वर्ड ईच वर्ड में अपने में एक मॉर्फिम है। मॉर्फिम का मतलब क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वर्ड का, उससे ज़्यादा आप कोई वर्ड को तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ को देख सकते हो, जैसे एवरीथिंग, ठीक है, ये प्रीफिक्स सफिक्स का नहीं है, ये खुद में एक वर्ड में एग्जिस्ट करता है। एवरी का मतलब भी एक चीज़ में सिग्निफाई करता है, थिंग के में ही करता है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो कंपाउंडिंग में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं हॉल प्लस टिकट, हॉल टिकट, ठीक है। फिर एग्जाम प्लस हॉल, तो एग्जाम हॉल। तो ये बहुत ईजी है, आप वहाँ पर भी फॉर्म कर सकते हो। एवरी प्लस बडी, एवरीबडी। हेल प्लस स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म। अर्थ प्लस क्विक, अर्थ क्विक। तो ईजी है ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है? कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन का क्या है कि वर्ड फॉर्म का जो पैटर्न्स होते हैं ना उनके, मतलब कन्वर्जन मतलब टर्निंग टू अ डिफरेंट फॉर्म। मतलब एक बेगड है, उसके बाद बेगड हो गया, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जन हो गया कि बेगड का बेगड हो गया, ठीक है। कारपेट का कारपेटेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ का जस्ट वर्ड को आप चेंज कर रहे हो, एक वर्ड की जो पैटर्न है लैंग्वेज को एक अलग वे में देखना, ठीक है। उस चीज़ को कैसे करके आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो या उस चीज़ को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके लिए हम लोग इतना तक ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग और एक वीडियो इसका देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका और भी 4 क्वेश्चंस बाकी है और हम लोग को ये चीज़ को विथ एग्जाम्पल्स देखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपका क्लास सेशन टाइप का ही रहे, क्योंकि ये इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर रहेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू कन्वे सम ऑफ द मैसेजेस दैट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वीडियोज़। आप समझ पा रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल्स या डायग्राम्स या कुछ भी चीज़ आपको देना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए ये वीडियो यहीं तक ही रहेगा। अगर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आई वॉन्ट टू मेक इट वन मोर स्मॉल पार्ट, आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक इट टू लॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे वो है 8 से लेके 9 10 11, बिकॉज नहीं तो ये ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करके आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज लिंग्विस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक चीज़ को समझाते हैं कि कैसे लैंग्वेज इवॉल्व किया है। तो 4 क्वेश्चंस में लास्ट एक और एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप असाइनमेंट अच्छे से देख लीजिए। आई विल बी शेयरिंग द वीडियो विद इन 1 or 2 days, मे बी फास्टर ओनली बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून। ये फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, तो मे बी टुमारो के अंदर में ही मैं ये चीज़ को सिग्निफाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अच्छे से असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी देख लेना। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।